नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बनावट पर गौर खौस करने के लिए वजारत दाखिला की आज एक अहम मीटिंग है। मीटिंग की सदारत वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। मीटिंग में सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और सेंसस डायरेक्टर शामिल होंगे। इस मीटिंग में मगरबी बंगाल का नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। केरल ने भी मरकज से एनपीआर अपडेट करने के अमल पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। एनपीआर अपडेटिंग का अमल 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 जनवरी तक जारी रहेगा। लगातार मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से एनपीआर को लेकर मुखालिफत का भी इजहार किया गया और इस हवाले से खबर आ रही कि बंगाल का कोई नुमाइंदा इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एनपीआर को लेकर आवाम प्रोटेस्ट कर रही है। इवन अगर बात की जाए सरकारों ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ रखा है। ऐसे में आज खद्दोखाल कैसा होगा एनपीआर का, इसको लेकर आज मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो नुमाइंदे शामिल होंगे रियासती हुकूमतों के, उन्हें आज समझाया जाएगा कि एनपीआर आखिर है क्या और कैसे इसे लागू किया जाना है। तो क्या लगता है कि आज की मीटिंग के बाद जो मुखालिफत की जा रही है रियासती हुकूमतों की जानिब से, वो मुखालिफत अब नहीं की जाएगी? देखिए, आज की जो बैठक है ये 11 बजे शुरू होगी दिल्ली के अंबेडकर भवन में और माना यह जा रहा है कि इसमें सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं या इक्वलेंट जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ सेंसस जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद ये है कि जो अप्रैल से शुरू होने वाला एनपीआर प्रोसेस है उससे पहले सेंसिटाइज किया जाए, स्टेट्स को ये बताया जाए कि इसमें उनका कोऑपरेशन की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो कुछ डाउट्स हो रहे हैं अगर स्टेट्स को, तो उसको दूर करने के लिए भी आज की इस बैठक में सेंटर की तरफ से इस बात को रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसको चेयर कर रहे हैं MOS होम नित्यानंद राय और साथ ही साथ जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वेस्ट बंगाल को छोड़ सभी स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब एनपीआर देश में हो रहा है। इससे पहले 2010 में भी एनपीआर का प्रोसेस हुआ था, 2015 में उसको अपडेट किया गया था और एक बार फिर अब एनपीआर को अपडेट करने का जो मौका आ गया है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जो कंसर्न्स जगह जगह हो रहे हैं और खासतौर से हमने प्रोटेस्ट भी पिछले दिनों देखे हैं और इसको एनआरसी से जोड़ के जो देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में सेंटर अपना रद्दमल रखेगा, अपने व्यू पॉइंट रखेगा और साथ ही साथ सभी स्टेट से इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रोसेस अप्रैल से शुरू होना है और सितंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि सेंटर की तरफ से कहा जाएगा कि इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जो सेंटर की पॉलिसीज़ होती हैं उसके बेनिफिशरीज तक ये फ़ायदा कैसे पहुँचे। जब तक सेंसस नहीं होगा, जब तक ये डेटा नहीं होगा, तब तक सेंटर की जो स्कीम्स का फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंचेगा, आवाम तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए ज़रूर इस बात की है कि सभी स्टेट्स कोऑपरेट करें और एनपीआर को लागू करने में, एनपीआर का डेटा इकट्ठा करने में वो सरकार का सहयोग करें। शालिन, पिछले दिनों हमने देखा कि जब 2010 में जो सेंसस लाया गया था, एनपीआर लाया गया था, उस पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में इसे लाया गया था, हमने तो नहीं लाया, हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं और जो कांग्रेस के अहलकार, उनकी तरफ से कहा गया कि 2010 में जो चीजें पूछी गई थी वो अब नहीं पूछी जा रही, बल्कि एडिशनल चीजें पूछी जा रही हैं, जिसको लेकर एतराज है। तो क्या लगता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मरकजी सरकार की तरफ से एनपीआर में मांगी जा रही है उसमें कुछ रद्दोबदल किया जा सकता है इस मीटिंग के बाद? देखिए, ज़रूरत इस बात को समझने की है कि जो एनपीआर का प्रोसेस है उसमें टाइम टू टाइम चीज़ों को जोड़ा जाता है। पहले इसमें कुछ चीज़ें करीब जो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो कम थी। इस बार करीब 6 ऐसे फॉर्म में ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़्यादा पिछली बार से ज़्यादा मांगी जा रही है। लेकिन ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले अधिकतर लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन अब अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है, तो इस इंफॉर्मेशन को जोड़ा जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले इससे पहले, एनपीआर से पहले एक टेस्ट के तौर पर एक सर्वे किया गया था और उसके बाद ये तय किया गया कि पैन कार्ड को लेकर अधिकतर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। करीब 30 लाख लोगों का सर्वे हुआ था, उसमें पैन कार्ड को लेकर अधिकतर लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था। जिसके बाद अब जो एनपीआर है उससे पैन कार्ड
हटा लिया गया है, यानी कि एनपीआर में अब आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देनी है। लेकिन उसी तरह से बाकी जो समय के साथ साथ जो चीज़ें जुड़ती रहती हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, ये बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो इसमें जोड़ा जाएगा इस बार एनपीआर में। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो सरकार कह रही है कि ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको उस तरह से उनका बजट तैयार किया जाएगा ताकि जो टारगेट आपका बेनिफिशियरी है उस तक वो पहुंच सके, सही अमाउंट में सभी को जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उस हिसाब से ही बजट तैयार किया जाता है। तो जाहिर तौर पर यह ऐसा प्रोसेस है जो हर 10 साल में कराया जाता है, अपडेट उसको किया जाता है। 2015 में भी किया था, अब 2020 में इसको कराया जा रहा है। उसके बाद 2021 में सेंसस की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू की जाएगी। जी, और यहाँ पर यह बताना जरूरी कि 2003 में एनपीआर को इंट्रोड्यूस किया गया था और इंट्रोड्यूस करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसके बाद 2010 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एनपीआर को लागू किया गया था, जिसे अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में लाया गया था। लेकिन कांग्रेस के पास भी तर्क है इस हवाले से कि जो चीजें हमने उस वक्त मांगी थी वो अब भाजपा सरकार नहीं मांग रही, उससे ज्यादा मांग रही है। इस बार जो एहतजाज हो रहा है उसकी वजह यह है कि इन तमाम चीजों में एनपीआर में जो क्वेरीज पूछी जा रही हूं उसमें यह है कि वालिदा का डेट ऑफ बर्थ भी बताएं, जिसको लेकर तनाजा खड़ा हुआ है और जिस पर ही बात नहीं बन पा रही। आज देखना होगा कि इस मीटिंग में किस तरह से मरकजी सरकार के